वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे अपील है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक और कमेंट जरूर किया करें, ताकि आपका एक एक कमेंट मेरी हौसला अफजाई करता है। साथ ही अगर आप सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे शेयर करें तो वो और अच्छी बात है। और साथ ही आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और उसमें क्या मैं और चेंजेस कर सकता हूं। खैर, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार खलीफा उमर ने खैबर में एक जमीन हासिल की और पैगंबर मोहम्मद यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन प्रयोग कैसे किया जा सकता है। पैगंबर ने कहा, इस संपत्ति को रोक लो, इसको बांध लो और इससे होने वाले फायदे को लोगों के काम में लगाओ, उनकी जरूरतों पर खर्च करो। इसे ना बेचा जाए, ना उपहार में दिया जाए और ना ही इसे विरासत में दिया जाए। इस तरह उस जमीन को वक्फ किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय की ऐसी एक घटना और सामने आती है जब 600 खजूर के पेड़ों के एक बाग को वक्फ किया गया था और इससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। इसी तरह इजिप्ट की राजधानी काहिरा में एक बहुत पुरानी अल अजहर यूनिवर्सिटी है, जिसे अरबी संस्कृति और भाषा की पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। यह 10वीं सदी में बनी थी और यह भी एक वक्फ है। यानी आज जिस वक्फ बिल को लेकर संसद से सड़क तक बवाल मचा हुआ है, जिस बिल की शुरुआत यहां से हुई थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह भारत तक कैसे पहुंचा। भारत में वक्फ की कहानी इस्लाम के साथ शुरू होती है। इस्लामिक परंपरा के महत्वपूर्ण हिस्से वक्फ की भारत में सैकड़ों सालों से मौजूदगी है। इसका मतलब है ऐसी संपत्ति को जन कल्याण के लिए दान करना जिसे ना बेचा जा सके, ना उपहार में दिया जा सके और ना ही किसी को विरासत में हस्तांतरित किया जा सके। भारत में इसकी शुरुआत इस्लाम के आगमन से मानी जाती है, जो कि 7वीं सदी में अरब व्यापारियों के साथ शुरू हुआ। लेकिन इसे शासकीय स्तर पर लागू करने की कहानी 12वीं सदी से शुरू होती है, जब मोहम्मद गौरी ने पहला कदम उठाया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मुगल शासकों, ब्रिटिश काल और 20वीं सदी में मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़े मुस्लिम वक्फ एक्ट तक यह परंपरा विकसित होती रही। भारत में वक्फ की औपचारिक शुरुआत का श्रेय अक्सर अफगानी आक्रमणकारी और लुटेरे शासक मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। गौरी अफगानिस्तान के घोर प्रांत से आया एक तुर्की शासक था, जिसने 12वीं सदी के अंत में भारत पर कई हमले किए। 1175 में उसने मुल्तान के इस्माइली शासक को हराया और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। गौरी का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं था, बल्कि इस्लामी संस्थाओं को मजबूत करना भी था। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गौरी ने 1185 में मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान में दिए। इन गांवों का मैनेजमेंट शेख अल इस्लाम को सौंपा गया, जो उस समय एक प्रमुख मजहबी नेता की उपाधि थी। यह भारत में वक्फ का पहला दर्ज उदाहरण माना जाता है। गौरी का यह कदम धार्मिक और सामुदायिक कल्याण के लिए था, ताकि मस्जिद की देखभाल और मुसलमानों की शिक्षा के लिए संसाधन जुटाए जा सकें। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वक्फ की अवधारणा इससे पहले भी व्यक्तिगत स्तर पर मौजूद थी, लेकिन गौरी ने इसे शासकीय पहचान दी। इन 2 गांवों से शुरू हुई यह परंपरा आगे चलकर लाखों एकड़ तक फैल गई। गौरी की मृत्यु 1206 में हुई, लेकिन उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। ऐबक के दौर में वक्फ को औपचारिक रूप से लागू करने का कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं मिलता, लेकिन उसने इस्लामिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए, जो वक्फ के विकास में मददगार साबित हुए। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की नींव रखी। ये मजहबी स्थल बाद में वक्फ संपत्तियों का हिस्सा बने। उस दौर में शासक अक्सर मस्जिदों और मदरसों के लिए जमीनें दान करते थे। ऐबक का शासन छोटा था, लेकिन उसने इस्लामी कानूनों को लागू करने की शुरुआत की, जिसने वक्फ को मजबूत करने का रास्ता खोला। उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश सत्ता में आया, जिसने वक्फ को और व्यवस्थित किया। इल्तुतमिश के बाद जैसे जैसे सल्तनतों के शहंशाह बदलते गए, वैसे वैसे वक्फ को एक नया रूप मिलता गया। जैसे बाबर और हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन शासकों ने भी
वक्फ को मजबूती देने का काम किया। लेकिन साल 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था और बाद में साल 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसने इसे कानूनी आधार दिया। हालांकि यह तब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर था, जहां लोग गरीबों की मदद, शिक्षा या धार्मिक कार्यों के लिए अपनी संपत्ति दान कर देते थे। आजादी के बाद पहली बार साल 1954 में वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्ति दी। ताकत बढ़ने के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गईं। साल 2013 में अधिनियम में संशोधित किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार दिए। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने इसी बिल में संशोधन करने के लिए संसद में नया वक्फ बिल पेश किया है। हालांकि इसको लेकर अब न सिर्फ राजनीतिक तकरार जारी है, बल्कि इसको लेकर संसद में तीखी बहस भी देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि ये जानकारी उन तक सही और अच्छी तरीके से पहुंच सके और इस बारे में वो जागरूक हो सके। साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।